क्या आपके मन में ये सवाल है कि कुछ लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में निंदा, चुगली, शिकायत, आपकी बुराई क्यों करते हैं? आखिर क्या वजह है इसकी? आप चाहे जितने भी अच्छे हों, सच्चे हों, ईमानदार हों, लेकिन कुछ लोग आपके पीठ पीछे भद्दी, बुरी, गंदी बातें करने से बाज नहीं आते। आपकी शिकायतें करते हैं लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में। आपके सामने तो वो ऐसी बातें करते हैं जैसे वो आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। हाँ, वो आपके सामने ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे, बल्कि आपके सामने तो आपकी तारीफें करेंगे, आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, बिल्कुल वैसी बातें करेंगे जिससे आपको खुशी मिलती है। मतलब आपको खुश करने वाली बातें करेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुराई, शिकायतें, चुगली करेंगे और ऐसी बातें करेंगे जिन बातों का आपके साथ दूर दूर तक कोई संबंध भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन लोग होते हैं जो पीठ पीछे बुराई, चुगली, शिकायतें, निंदा करते हैं, बुरा बोलते हैं। ऐसे लोग जो आपके पीठ पीछे शिकायतें करते हैं, आपके बारे में बुरा बोलते हैं, दरअसल उनमें आत्मसम्मान की कमी होती है। उनमें कमी होती है, इसलिए वो आपसे ईर्ष्यावश कंपटीशन की भावना रखते हैं। आप में कुछ तो ऐसा होता है जो आपको उनसे अलग करता है, और आपका ये अलग होना ही उनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष को जन्म देता है। और ऐसे लोग आपसे ईर्ष्या, जलन, द्वेष रखने लगते हैं और अपनी ईर्ष्या, अपनी जलन को कम करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं, आपके बारे में गंदी बातें करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपकी चुगली करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपकी शिकायतें करते हैं। क्या करें अगर आप ऐसे लोगों से घिर गए हों? तो ऐसे लोगों से परेशान होने की बजाय आप अपना पीठ थपथपाइए कि जिन लोगों के बारे में आप सोचते तक नहीं, जिनसे आपको कोई मतलब तक नहीं, आपके पास इतना समय नहीं कि आप उनके बारे में जाया कर सके, वो लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बातें करते हैं। मतलब आप हर पल, हर क्षण कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहे होते हैं। याद रखिए, बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम के प्रति समर्पित नहीं होते हैं। वो अपना टाइम पास करने के लिए किसी व्यक्ति के बारे में उसके पीठ पीछे भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, या आपके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो वैसे लोगों में नहीं है, तो वो आपके बारे में बुरा बोलकर, आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर खुद को खुश रखते हैं, आपका स्वाभिमान गिराते हैं, आपकी इज्जत नीची करने की कोशिश करते हैं और स्वयं को थोड़ा संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुरा बोलकर, आपको नीचा दिखाकर खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग उस मक्खी और सूअर की तरह होते हैं जो दुनिया में हजार खूबसूरत चीजों के बावजूद भी गंदगी को चुनते हैं। अब आप क्या करें अगर ऐसे लोगों से घिर ही गए हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आप इन चुगलखोरों की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इनकी औकात आपके सामने बोलने की तो है नहीं, इसलिए आपके पीठ पीछे ही भौंकेंगे कुत्ते की तरह। तो आप बस मदमस्त हाथी की तरह आगे बढ़ते रहिए, अपने काम में लगे रहिए और कुत्तों को भौंकते रहने दीजिए। देखिए, कुत्तों का काम बस भौंकना ही होता है। अच्छा, जैसे ही एक कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, पीछे पीछे कुत्तों की सारी मंडली इकट्ठा हो जाती है और वो सारे एक सुर में भौंकना शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप निकले हैं कहीं जाने के लिए,
तो आपकी कोई ना कोई मंजिल है। तो क्या अगर रास्ते में आपको कीचड़ का अंबार दिख जाए तो आप उस कीचड़ को साफ करने लगेंगे या किनारे से बच के निकलेंगे? क्या आप उस कचड़े के पास अटक के रह जाएंगे या अपना नाक मुंह बंद करके वहां से कैसे भी करके पार कर जाएंगे और जल्दी से जल्दी अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाएंगे? तो ऐसा ही इन लोगों के साथ करना है। देखिए, जिनके जीवन में कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करना ही अपना उद्देश्य बना लेते हैं, क्योंकि मुकाबला तो वो आपसे कर नहीं सकते। तो अपनी भड़ास आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर आपकी बुराई कर कर निकालते हैं। लेकिन आप ऐसी स्थिति में घिर ही गए हैं तो सबसे पहले तो आपको मौन धारण कर लेना है। आपका मौन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका मौन होना आपके शत्रुओं को असहज करेगा। ऐसे लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी या आपके साथ काम करने वाले लोग, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है। तो शत्रुओं की बातों और हरकतों पर ध्यान दिए बिना अपने काम पर फोकस्ड होइए और छोड़िए ऐसे लोगों को। आप केवल अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, क्योंकि शत्रुओं से उलझेंगे तो आपका कर्म बाधित होगा, मन विचलित होगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। और हाँ, एक सबसे जरूरी काम जो आपको करना है, अपने मन को शांत रखने के लिए ऐसे लोगों को माफ कर देना है। तो अपने मन को शांत रखने के लिए ऐसे लोगों को माफ कर दीजिए जो आपसे शत्रुता निभा रहे हैं और उनके भले के लिए प्रार्थना करिए। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन बार बार के अभ्यास से ऐसा कर पाएंगे आप। बार बार के अभ्यास से आपका मन शीतल होगा, शांत होगा और आप अपने कर्म के प्रति ध्यान दे पाएंगे। आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो पाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के प्रति ध्यान देंगे तो आपको क्रोध आएगा और अगर आप क्रोधित होंगे तो आपके अंदर बदले की भावना भी आएगी और अगर आपके अंदर बदले की भावना आ गई तो इससे नुकसान आपका होगा, क्योंकि उस भावना में आप जलते रहेंगे। इसलिए आपको एक शेर की तरह शांत रहना है और साथ ही चैतन्य तथा सजग भी रहना है, क्योंकि क्रोध और बदले की भावना आपकी आत्मा को जलाती है। लेकिन यदि आप शत्रुओं को माफ करते हैं, क्षमा करते हैं, तो आपके आत्मशक्ति में वृद्धि होती है। इसलिए आप अपने आत्मशक्ति, आत्मचिंतन को बढ़ाइए और यकीन मानिए, कर्मों के फल से कोई बच नहीं सका है। जो आज आपका विनाश चाहता है, उसका विनाश तो उसी दिन निश्चित हो चुका है जिस दिन उसने आपके बारे में विनाशकारी बातें सोची। जो आपका विनाश चाहता है या आपके प्रति षड्यंत्र करता है या उन षड्यंत्रों में शामिल होता है, तो उसके ये गलत कर्म ही उसके लिए विनाशकारी साबित होंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपको सदा सत्य की राह पकड़नी होगी। तो सत्य की राह पकड़िए, अपने मन को मजबूत बनाइए, अपनी आत्मशक्ति का स्मरण करिए और उन लोगों से दूरी बना लीजिए जिन्होंने आपकी आत्मा को दुखाया है और खुद को आत्मविश्वास से परिपूर्ण रखिए। और यदि आप ये सब कर पाने में सक्षम हो पाते हैं तो जिन लोगों ने आपके पतन की राह में अपनी निगाहें बिछा रखी हैं ना, अपनी नज़रों से आपकी उड़ान देखेंगे और स्वयं वहीं रहेंगे हमेशा जहां वो आज हैं, आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें करते हुए।